शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। कुछ स्टॉक ब्रोकर कंपनीज होते हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन कराने में मदद करती हैं। अब एक ऐसी ही स्टॉक ब्रोकर कंपनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ये कंपनी है एंजल वन। एंजल वन पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है और पेनल्टी भी लगाई है, जिसका आज के ट्रेडिंग सेशन पर असर तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही आपको बता दें कि एंजल वन के शेयर्स भी मंडे को करीब 6% तक डाउन रहे। अगर आपका डीमैट अकाउंट भी एंजल वन में है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल घरेलू ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन पर 6 महीनों के लिए नए सब ब्रोकरेज जोड़ने पर बैन लग गया है। इसके साथ ही सभी एपी के ऑपरेशंस की जांच होगी। एंजल वन के पास फिलहाल 21,000 ऑथराइज्ड पर्सन है, यानी कि एपीज हैं। ये कंपनी भारत की सबसे ज्यादा एपीज वाले ब्रोकर्स में से एक है। अगर आपको नहीं पता कि ऑथराइज्ड पर्सन क्या है तो ये भी जान लीजिए। ऑथराइज्ड पर्सन मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं जो स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच कॉन्टैक्ट पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक ब्रोकर के प्रतिनिधि होते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिलवाते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स को बढ़ाने के साथ साथ सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते भी हैं। एंजल वन ने इस खबर की जानकारी रविवार को दी। चलिए अब ये बता देते हैं कि एंजल वन पर ये पेनल्टी क्यों लगी। तो कंपनी पर कैपिटल मार्केट सेगमेंट रेगुलेशन और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रेगुलेटर से उल्लंघन का आरोप है। इस कंपनी पर एनएसई ने एक्शन लेते हुए रोक लगाई है और एपीज के ऑपरेशंस की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एंजल वन पर 1.66 करोड़ रुपीस की पेनल्टी भी लगाई गई है। एनएसई ने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वो पिछले 1 साल में निवेशकों की शिकायतों को किस तरह से निपटारा कर रही है, इसकी भी जानकारी सौंपे। एंजल वन ने रविवार को ये भी बताया कि सेबी के इस आदेश से उसके कामकाज या एपीज के गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करने के समय दूसरे ऑप्शंस पर भी विचार कर रही है। एंजल वन ने पिछले हफ्ते ही कारोबारी साल 2024 की पहली तिमाही के नतीजे भी जारी किए थे। जून तिमाही में इस ब्रोकरेज कंपनी का मुनाफा साल दर साल 21.6% बढ़कर 220.8 करोड़ रुपए रहा। इसके पिछले साल की समान तिमाही यह आंकड़ा 181.5 करोड़ रुपए पर था। कंपनी के नए क्लाइंट्स की संख्या में भी मजबूती दिखी है। पहले तिमाही में एंजल वन की आय 682 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 18.4% बढ़कर 807.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो भी सालाना आधार पर 39.1% से बढ़कर 39.7% पर रहा। हालांकि तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी की आय में 2% और मुनाफे में 17% की गिरावट आई है। जून तिमाही के नतीजों के साथ ही इस कंपनी ने कारोबारी साल 2024 के लिए अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 9.25 रुपए पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर आपका भी डीमैट अकाउंट एंजल वन पर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर